हेलो दोस्तों, ETS 5.7 में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। आशा करता हूँ कि आपको पार्ट फर्स्ट भी बहुत पसंद आया होगा और ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आए हैं इस पार्ट में भी। चलो दोस्तों, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। अपन है ना क्वेश्चन के जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का डायग्राम स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ ही, तो ये क्वेश्चन आसानी से अपने को समझ आ जाएगा। इसने दिया पहले से, वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ से उत्तर की तरफ इस साइड इस दिशा में चलना शुरू करते हैं। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। बाएं मुड़ने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी है, अगर ऐसे ये घड़ी की दिशा है, जो घड़ी की डायरेक्शन होती है वो, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं अपन। और जो घड़ी की विपरीत दिशा है इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं अपन। ये सर, तो ये बोल रहा है वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। 10 किलोमीटर यहाँ से, ये 10 किलोमीटर चलती है फिर बाएं मुड़ जाती है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज बाएं, ऐसे बाएं मुड़ जाती है। वीरू भी उतना ही चलता है। वीरू भी यहाँ से देखो, यहाँ से ये वीरू भी चला और ये 10 किलोमीटर यहाँ तक के बाद दाएं मुड़ जाता है। ये यहाँ से दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है। वीणा कुछ समय के लिए रुकती है और 5 किलोमीटर और चलती है। ये कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकती है और 5 किलोमीटर ये यहाँ पे रुक कर यहाँ तक चली। 5 किलोमीटर यहाँ पे रुकी थी और ये 5 किलोमीटर चली। जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। वीरू यहाँ पे वीरू भी रुकता है और ये यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर चला। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं। दक्षिण दिशा में ये ऊपर उत्तर है, ऊपर ये साइड में पूर्व है, पश्चिम है, ये नीचे दक्षिण है। तो ये यहाँ से वापस दक्षिण दिशा की तरफ आते हैं और ये वीरू भी आता है। ये वीरू है और ये वीणा है साइड वाले, ठीक है। और दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। ये भी वीरू भी 15 किलोमीटर चलता है और वीणा भी 15 किलोमीटर चलती है। वीणा वीरू से कितनी दूर है? वीणा वीरू से कितनी दूर है? तो देख लो दोस्तों, इसमें अपने को ये सीधी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। क्योंकि ये भी यहाँ से 15 किलोमीटर चल रही है और ये भी यहाँ से 15 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। और तो सीधी डायरेक्शन बतानी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक के हो गई 5 किलोमीटर, ठीक है, आप समझ रहे। और यहाँ से आगे की ये हो गई 3 किलोमीटर, ठीक है। तो होगी 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, है ना, तो 8 किलोमीटर। इसमें अपन को बताना था दूरी, दिशा नहीं बतानी थी, दूरी ही बतानी थी। तो जो अपने 8 किलोमीटर हो गए। नंबर 9, संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। संजीत उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। अपन इसका मतलब क्वेश्चन के साथ साथ इसका डायग्राम बना लेंगे। उत्तर की तरफ, यहाँ से उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, ठीक है। दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मतलब दक्षिणावर्त, यहाँ से घूमता है और ये 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। 10 मीटर है यहाँ पे, सॉरी, और फिर ये 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चला। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर अपने दाईं ओर, बाईं ओर 20 किलोमीटर, फिर दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चलता है। यहाँ से फिर दाईं ओर नीचे की तरफ
ये 50 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ा। मीटर चला। अब तो वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान इसका यह है, इससे बताना है कि ये किस दिशा में है। प्रारंभिक यहाँ से इसने प्रारंभ किया तो यहाँ से किस दिशा में, यहाँ से ये हो गया इसका पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण पूर्व और ये हो गया दक्षिण, है ना। तो ये यहाँ से देख लो ये दिशा से इस प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हो गया, दक्षिण में दिशा है तो दक्षिण पश्चिम, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अपन को इस क्वेश्चन के अंदर दिशा ही बतानी थी, दूरी तो बतानी थी ही नहीं, तो इस क्वेश्चन में अपन को दिशा बतानी थी, तो इसमें यह दक्षिण पश्चिम दिशा के तरफ है। देखो दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। राम इस मतलब यहाँ से देख लेते हैं, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। वह बाईं ओर 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर, फिर बाईं ओर 225 के कोण पर, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ अब वह उसका मुख किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। अपन दोस्तों अपन जो एक होगा जो अपन मतलब जिसमें डिग्री बताई हुई है, फिर अपन को दिशा बतानी है। इनमें एक ट्रिक है, अपन ट्रिक के अनुसार करेंगे। इसमें देखो लिख लेते हैं दायां बायां, ठीक है, दायां बायां। अभी अपने को पहले क्या दी, बाईं और कितने 45, तो इसके नीचे लिखेंगे 45 डिग्री, ठीक है। फिर दिया दाईं ओर कितने 135, देखते हैं 135 डिग्री, ठीक है। फिर बाईं ओर, फिर बाईं ओर के नीचे 125 डिग्री। अंत में दाईं ओर मुड़ता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो इसमें मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जैसे भी दाईं ओर मुड़ता है या फिर दक्षिण ओर मुड़ता है मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ा। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा, ठीक है। इसमें अपन करते हैं, तो हम इनको जोड़ लेंगे। देखो इनको जोड़ेंगे, ये हो गए 225 और इनको जोड़ेंगे तो ये हो गए 270, ठीक है। जो पक्ष जहाँ पे ज़्यादा है उसमें से जो कम है वो घटा देंगे। अपने क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे बायां पक्ष क्या है, ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है। बायां पक्ष क्या है, अधिक, ठीक है। तो बायां पक्ष से दायां पक्ष घटा देंगे, तो ठीक है 270 माइनस 225, ठीक है। यहाँ पे बच गया अपना 45 डिग्री, ठीक है, सब डिग्री में था, 45 डिग्री बच गया, ठीक है। अभी अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले से कि राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा था। तो यहाँ पे देखो अपने एक डायग्राम बना लेते हैं, ये उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो ये राम पहले ही बता रखा था कि पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, यहाँ पे पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। अभी क्या आया, बायां पक्ष कितना आया, अधिक बायां पक्ष आया ना, तो बायां पक्ष 45 डिग्री। तो यहाँ से ये अगर दायां मुड़ने को बोलता तो नीचे होता दक्षिणावर्त, अभी बायां बोल रहा है तो वामावर्त, वो भी कितनी डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री दे रखा है। तो ये पूरा तो यहाँ तक हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये यहाँ पे 45 डिग्री हो गया यहाँ पे, तो ये यहाँ तक का हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और मेन दिशा है उत्तर और यह है पूर्व, तो यह उत्तर पूर्व दिशा में हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में हो गया, ठीक है। तो उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख है उत्तर पूर्व दिशा में, यहाँ पर रख देते हैं उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अपना है अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है चिक्कू ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। चिक्कू ने यहाँ से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया।
वह 5 मीटर का फासला चलकर, यहाँ से ये 5 मीटर यहाँ पर रख देते हैं, 5 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ना मतलब वामावर्त, बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा। दाहिनी ओर मतलब दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा के मायने दाहिनी ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर 5 मीटर चला। अब चिक्कू किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? तो अपन को तो ये तो सीधा ही हो गया, ये उत्तर है ऊपर, ये दक्षिण है, और ये इस साइड में पूर्व, और ये पश्चिम है। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहा है अब चिक्कू किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? तो अभी ये दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो ठीक है, दक्षिण दिशा। इस क्वेश्चन में दिशा ही पूछ रखी था, दूरी नहीं पूछी थी, दिशा ही पूछ रखी थी, तो इसमें दक्षिण दिशा की तरफ ये मुख करके खड़ा है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है। सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली, अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार ही डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसने सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ से दक्षिण नीचे की तरफ, इस साइड दक्षिण है, ऊपर उत्तर है, इसमें इस साइड पूर्व है और इस साइड पश्चिम है। तो दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाती है। यहाँ से भाई साहब ये 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़कर मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री तो मुड़ेगी, हर जो भी अचानक मुड़ने को बोलेगा तो 90 डिग्री मुड़ना है अपने को। तो फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, तो फिर 6 किलोमीटर चले। अतः अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। फिर से दाईं ओर मुड़ने को बोल रहे, तो फिर यहाँ से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चली। तो बताओ वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में? इसका आरंभिक स्थान यह था, यहाँ से कितनी दूर, वह किस दिशा में? तो यहाँ से ये सीधी देख लेते हैं, डिस्टेंस दूरी, ये यहाँ से 6 किलोमीटर, और प्रारंभिक स्थान इसका यह था ना, यहाँ से अपने को दिशा बतानी है। तो यहाँ से यह उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, और ये पश्चिम हो गई, है ना। तो यहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, तो 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। अभी क्वेश्चन के साथ साथ ही अपन इसका मतलब आंसर निकालते हैं, आंसर करते हैं। सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, यहाँ से ये लो 15 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर घूमकर, फिर उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ उत्तर है, उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर, फिर से यहाँ तक 15 किलोमीटर यात्रा की। और फिर पश्चिम की ओर घूमकर, फिर पश्चिम की ओर घूमकर यहाँ से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर की यात्रा की, यहाँ से 15 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, यहाँ तो प्रारंभिक स्थान इसका ये है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, बस दूर है यही बतानी है, दिशा नहीं बतानी है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान से ये इसकी सीधी यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई, ये यहाँ पे 15 है, तो ये भी 15 होगी, 15 किलोमीटर। बस अपने को दोस्तों इसमें दूरी बतानी है। ये क्वेश्चन आते हैं एसएससी के अंदर भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन रियलिटी ग्रुप के अंदर भी आएंगे, और पीछे के जो पेपर हुए हैं उनमें आए भी ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें मतलब ये सीधी डिस्टेंस ये दूरी हो गई 15 किलोमीटर। ठीक है, इसका उत्तर हो गया 15 किलोमीटर। चलो अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले।
सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, यहाँ से 30 मीटर उत्तर की ओर, 30 मीटर उत्तर की ओर। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर, बाईं ओर मतलब वामावर्त, और मुड़ने का मतलब 90 डिग्री, ये तो आपको बता ही दिया। मुड़कर 25 मीटर। अंत में दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, दाईं ओर मुड़ के मतलब घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, यहाँ पे कितना 30 मीटर चलते हैं। तो अब वहाँ से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में है? इसका यहाँ से ये इसका प्रारंभिक स्थान था, जो प्रारंभिक स्थान है ये बताना है। इसका प्रारंभिक स्थान कितने दूर व किस दिशा के है, किस दिशा में है। ठीक है, यहाँ से अपन इसकी दिशा बता देते हैं। ये लो, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये सीधा दक्षिण हो गया। तो इसकी ये यहाँ से ये होगी इसकी दिशा, तो इसकी दिशा हो गई दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व इसकी दिशा हो गई। और ये पूछ रहा है कितनी दूर, दिशा तो अपन ने बता दी, और अब इसकी दूरी बतानी है कितनी दूर। अब इसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय से ये इसकी दूरी बताएंगे। तो ये देख लो, यहाँ तक के ये यहाँ तक कितने मीटर है, 30 मीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ कितना मीटर है, 30 मीटर। तो ये देख लो, यहाँ से अपन यहाँ तक लाइन असार देते हैं, लाइन सीधी लाइन असार देते हैं। ये 30 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 30 मीटर हो गया। ठीक है, और ये एक त्रिभुज बन रहा है ना। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 25 मीटर, तो ये 25 मीटर हो गई। ठीक है, अभी पाइथागोरस प्रमेय से अब निकालते हैं। इसको अपन ए बिंदु, ए पॉइंट मान लेते हैं, और इसको अपन बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, और इसको अपन डी मान लेते हैं, और इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, अभी अपने को बतानी है जो सीधी डिस्टेंस है ए से डी, ए डी बतानी है ना। तो अपन का वही पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाते हैं। ए डी क्या करण स्क्वायर हो गया है ना, तो इसमें लिख लेते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अभी अपने पास आधार स्क्वायर कितना है, आधार इसका ये हो गया, तो आधार स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, ये यहाँ से ये यहाँ तक का 30 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक का भी 30 मीटर है। तो ये 30 है, 30 प्लस 30 60 है ना, तो ये 60 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी 25 का 625 हो गया, और इसका 3600। ठीक है, 3600 हो गया। अभी इनका जोड़ते हैं, इनको जोड़ना का 4225। ठीक है, अभी ए डी स्क्वायर बराबर 4225 हो गया है ना। तो अभी इनको स्क्वायर घटाते हैं, तो क्या आ गया 65 मीटर, इसका 65 मीटर आ गया। और अपन ने दिशा तो पहले से ही पता कर रखी है, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व। ठीक, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर दाईं ओर 3 किलोमीटर, अंत में दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अपन ये जैसे क्वेश्चन बताया है वैसे वैसे इसको मतलब डायग्राम बना के सोल्व करेंगे। अभी सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, यहाँ से ये बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से ये 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर दाईं ओर मतलब घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, यहाँ से 3 किलोमीटर। ठीक है, अंत में दाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ने का गोला, और कितने 7 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से ये 7 किलोमीटर चला। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, इसका ये प्रारंभिक स्थान है ना, और ये यहाँ से बताने है किस दिशा में है। तो अपन यहाँ पे
ये इसको उत्तर मानते, उत्तर है। ये अपनी दिशा दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो यहाँ से सीधी लाइन ऐसा करते हैं, है ना। तो हो गया दक्षिण पूर्व दिशा में, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में। सोन का जो अभी प्रारंभिक स्थान से जिसका अंतिम है स्थान है वो दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। ठीक, चलो दोस्तों, अभी डायरेक्शन परीक्षण के अंदर सेकंड नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रेल पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों में पूछता है कि जैसे आपने एक क्वेश्चन आपने भी लिया है यहाँ पे, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख के खड़ी है। तो अपन क्या है कि इस क्वेश्चन के साथ साथ इसका डायग्राम बना के और इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। तो ये बोला कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। ये दक्षिण है, यहाँ से उत्तर की तरफ ऐसे मुख करके खड़ी है। ठीक है, मुख करके खड़ी है। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, यहाँ पे पश्चिम और पूर्व। तो अपन के क्वेश्चन में बता रहा है कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। यहाँ से दक्षिण से उत्तर की तरफ मुख करके ये खड़ी है। ठीक है, तो हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, इस साइड चल रही है। तो अगर ट्रेन खड़ी है तो हवा की तरफ ही उसका जिस तरफ हवा जाएगी उसी तरफ उसका धुआं जाएगा। यही बात ये पूछ रहा है कि धुआं किस दिशा में जाएगा। तो धुआं इसका इस साइड में जाएगा, यहाँ से तो यह पूर्व दिशा की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी अपन अगले क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखी है एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व इस साइड से पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, उत्तर दक्षिण ये हवा है और ये जो जा रही है ट्रेन है अपनी, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि पहले से ये इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं देती ही नहीं है, तो इसकी दिशा कौन सी भी दिशा इसकी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दिया गया है सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। अपन यहाँ पे ये पटरी बना लेते हैं और यहाँ पे सरिता का मुंह है इस तरफ। ठीक है, पीठ करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से ये यहाँ पे है, तो ये इसका ये होगा दायां, ये होगा बायां। तो ये बोल रही है, सवाल में बोल रहा है कि उसके बाईं ओर से इस दिशा से दाईं ओर जा रहा है, दाईं ओर ये ट्रेन जा रही है। ठीक है, यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, ट्रेन का धुआं इस साइड, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो अपन को ये सवाल में बोल रहा है कि यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है इस तरफ, तो सरिता का मुख किस दिशा में होगा। तो सरिता का मुख पश्चिम दिशा में होगा। चलो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में है रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। मानते हैं कि रमेश इस साइड खड़ा है और यहाँ से यह नदी जा रही है। रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से, इसका यहाँ पे इस तरफ मुँह कर उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है, तो इसका ये बायां हाथ होगा, मतलब बायां, और ये दायां हाथ होगा। तो इसमें बोल रहा है एक पत्ता बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, इस दिशा से बाईं ओर से, ये यहाँ पे एक पत्ता मानते हैं जो इस दिशा में जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। ठीक है,
यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, मानते अगर ये उत्तर और ये दक्षिण की ओर बह रही है, इसमें बोल रहा है कि अपना उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो बताओ रमेश का मुख किस दिशा में होगा। हमेशा उत्तर के ये दाईं ओर, उत्तर के दाईं ओर पूर्व, तो होगा पूर्व। ये उत्तर क्वेश्चन में बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर नदी बह रही है और ये रमेश है, ये यहाँ पे है, तो ये उत्तर से दाईं ओर पूर्व होता है। तो इसमें अपन को बताना था, तो बताओ रमेश का मुख किस दिशा में होगा, तो रमेश का मुख होगा पूर्व दिशा में। हम उनको दिशा ही बतानी थी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि पूर्ण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है। पूर्ण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में। अपन ये यहाँ से एक डायग्राम बनाते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। ठीक है दोस्तों। अभी इसमें बता रखा है कि दाईं ओर 135 डिग्री, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, फिर दाईं ओर मुख करके खड़ा हो जाता है, तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है। अगर अपन इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करेंगे तो बहुत अपन का ये मतलब समझाना या समझना भी बहुत है ना, अरे यार समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में अपन ट्रिक से करते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पर रखते हैं बायां और यहाँ पे दायां। ठीक है, बायां दायां। तो अभी देखते हैं कि फिर वह दाईं ओर दायां के नीचे लिखते हैं 135 डिग्री, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, फिर बाईं ओर, तो बायां के नीचे लिखते हैं 225 डिग्री, फिर दाईं ओर मुख करके खड़ा हो जाता है। फिर दाईं ओर मुख करके खड़ा होने का मतलब 90 डिग्री हो जाता है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, अभी अपन को इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, इनको अपन जोड़ लेते हैं। इनको अपन जोड़ लेंगे। ये यहाँ पे 225 डिग्री हो गया, और ये यहाँ पे भी 225 डिग्री है ही है। ठीक है, अभी इनका अंतर देखते हैं। बायां माइनस दायां, तो ये भी 225 है, और ये भी 225 डिग्री है। ठीक है, तो आ गया 0 डिग्री। तभी इसने पहले बोला था कि पूर्ण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, तो अभी भी इसका मुख उत्तर पूर्व दिशा में ही रहेगा, क्योंकि अभी वापिस से पहले बायां घुमा, फिर दायां घुमा, फिर वहीं पे ही आ गया, तो फिर भी ये उत्तर पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, चलो दोस्तों अभी अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी का मुंह दक्षिण की तरफ है। चलो अपन ये डायग्राम कर लेते हैं। ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम का दक्षिण की तरफ है। इस दिशा में उसका मुंह है ना। वह 135 डिग्री वामावर्त, यहाँ पे वामावर्त दे रखा है। वामावर्त मतलब बायां। ठीक है, बायां घूमने का। और दक्षिणावर्त दायां। ठीक है, तो अभी अपने को क्या बता रहे हैं, एक आदमी का मुंह दक्षिण की तरफ है, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में, वहाँ से 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। अपन ने पहला क्वेश्चन किया, वैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बायां और दायां। ठीक है, अभी बायां कितना, बायां मतलब वामावर्त। वामावर्त कितना 135 डिग्री वामावर्त। ठीक है, तो यहाँ पे बायां 135 डिग्री, और वहाँ से दक्षिणावर्त मतलब दायां। दायां कितना 180 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, दायां से जो अधिक है उससे जो कम है वो घटाएंगे। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, 135 डिग्री
तो ये अपना हो गया 45 डिग्री बच गया। ठीक है, ये 45 डिग्री क्या काम किसका बचा? दायां का। तो यहाँ पे इसका मुख ऐसे है, तो इसका ये तो हो गया दायां और ये उसका हो गया बायां। ठीक है, तो अभी यह बोल रहा है कि दायां अधिक है 45 डिग्री, तो यहाँ से इसका दायां भाग ये है, तो यहाँ से 45 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है, तो इसका 45 डिग्री ये हो गया। तो पूछा है सवाल में अपने को क्या, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो उसका मुंह होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो उसका मुंह होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आगे भी अगली वीडियो में भी हम मेन मोस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे और एक लो लेवल से समझाने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम इस क्वेश्चन को एकदम लो लेवल से स्टार्ट करें, हर क्वेश्चन को, और एक बारीकी से हम एक एक चीज़ को आपको यह चीज़ बताएं, ताकि हमारा यही प्रयास है कि आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके।